सीताराम, नमः शिवाय, हरे कृष्णा। आज आप सबके समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ इस बातचीत में डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश के देवरिया से, और बहुत प्रसिद्ध जानी मानी कवयित्री डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी आगरा से जोड़ रही हैं। आप दोनों का स्वागत है। बैठकर मुस्कुराओ हमारी तरह, गीत तुम गुनगुनाओ हमारी तरह, फिर उदासी कभी पास आए नहीं, तुम हंसो खिलखिलाओ हमारी तरह। अगले कुछ क्षण में हमारे साथ हमारे दोनों अतिथि जुड़ चुके होंगे और फिर हम अपनी बातचीत की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रणाम, नमस्ते। जी प्रणाम, नमस्ते, जय श्री राम। जय श्री राम। आवाज ठीक से आपको मिल रही है हमारी? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अच्छे से आवाज आपकी सुन पा रहे हैं। हमारे एक अतिथि और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, श्री आशुतोष त्रिपाठी जी। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। आपका नाम? अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु बिनु हरि हरि कृपा। कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा है इसलिए बहुत अच्छी हूँ। आप दोनों को प्रणाम, रुचि दीदी को प्रणाम, स्वामी ढेर जी, सारा आशीर्वाद। आपके सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, सबको आशुतोष त्रिपाठी का प्रणाम पहुंचे। जी, सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा भी प्रणाम। अच्छा, आशुतोष जी, आपका विजुअल दिख नहीं रहा है। दीदी, आपको दिख रहा है आशुतोष जी का पिक्चर? नहीं दिख रहा है। आशुतोष भैया की केवल आवाज आ रही है। भैया अपना कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा मेरा ऑफ है क्या? एक बार देख लीजिए। वैसे ऑटो बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहता है, पर कभी कभी। कैमरा तो ऑन दिखा रहा है मेरा। अच्छा, तो एक पर आप मिनट, हम केवल एक काम सुन पा रहे हैं, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। रुकिए, और हम फिर मैं से आपको, आशुतोष जी को मैंने रिमूव किया है। आशुतोष जी फिर से ज्वाइन करिए। कोई मैसेज कर रहा है, इसमें किसी ने कमेंट लिखा है कि वो दिख रहे हैं। मुझे और आपको क्यों नहीं दिख रहे हैं? अच्छा, ऐसा है तो हाँ, बहुत अच्छी बात है। आई एम आशुतोष जी, अनुराग पांडे लिख रहे हैं कि जी दिख रहे हैं। ओके ओके ओके। जी, कमल सिंह जी हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बस हम तीनों जुड़ जाएं, फिर उसके बाद आ गए आ गए आ गए। चंदन दुबे जी लिख रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ, हो सकता है नेटवर्क जी प्रॉब्लम हो। जी, नेटवर्क की वजह से दिक्कत आती है। फिलहाल हम तीनों जुड़ चुके हैं। डिजिटल दौर में पंच पंडित लिख रहे हैं कि उनको भी दिख रहे हैं, फिर हम लोगों को क्यों नहीं नजर आ रहे? अब दिख गए, अब हमें दिख रहे हैं। दिव्य दिव्य चक्षुओं से दिख रहे हैं। नहीं नहीं, दिख चुके हैं। हम तीनों लोग फ्रेम में आ चुके हैं और अब संयुक्त रूप से आप दोनों का स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हम चाहेंगे कि एक बहुत संक्षेप परिचय आप लोग एक एक छोटी सी रचना के साथ अपना अपना दे दें। मतलब मैं बेहतर समझूंगा दीदी का परिचय आशुतोष जी दे दें और आशुतोष जी का परिचय दीदी दे दें। दीदी
दीदी डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी हैं और आगरा क्या, हिंदी जहां जहां बोली सुनी और समझी जाती है, जी प्रेम के समर्थक इस दुनिया में जहां कहीं भी हैं, वो गीतों के तौर पे हिंदी मंचों की गीतों की सबसे सुरीली, सबसे मधुर और सबसे श्रेष्ठ रचनाकार के रूप में डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी को जानते हैं। तो जितने शब्द सुचिता और पवित्रता भरे होते हैं, उतना ही उनका जीवन सुचिता और पवित्रता भरा है। कवियों में एक रवायत है स्वामी जी की, कवि स्वयं अपनी पंक्ति से अपना परिचय देता है। तो वाह, दीदी अपना परिचय दे दे, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। दीदी स्वागत है, स्वागत है। जिस भूमि को के नाम में देवों का नाम समाहित हो, ऐसे देवरहा बाबा की साधना स्थली देवरिया से मेरे वो अनुज, जिनको डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी कहा जाता है, लेकिन वो स्वयं हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं और अभी हाल ही में उनके शोध ग्रंथ को सम्मान मिला है, उनका शोध संपूर्ण हुआ है और बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें देश भर का, पूरी दुनिया भर का स्नेह मिला। ऐसे मेरे अनुज आशुतोष त्रिपाठी आज हमारे साथ हैं। अपनी पंक्तियों में अपना परिचय वे देंगे, मैं अपना परिचय अपनी पंक्तियों में देती हूँ। और मैं चूंकि गणित से जुड़ी रही हूँ, तो मेरे परिचय की पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। रहती तो यमुना के तट पर हूँ, पर मैं गंगा को प्रणाम करते हुए कहती हूँ, स्वागत। मैं पिंटू से रेखा बनाने चली हूँ, मैं पिंटू से रेखा बनाने चली हूँ, मैं सागर से नदिया मिलाने चली हूँ, निकट आओ तट पे छुपे क्यों खड़े हो, निकट आओ तट पे छुपे क्यों खड़े हो, मैं गीतों की गंगा बहाने चली हूँ, अद्भुत। मैं गीतों की गंगा बहाने चली हूँ। और मैं गीतों की गंगा के साथ ब्रज की पावन धरा को प्रणाम करती हूँ जहां से मैं आती हूँ, क्योंकि हृदय द्वार पर प्यार भरे सब रंग सजाए जाते हैं, जगमग जगमग भाव सजे नवदीप जलाए जाते हैं, और जहां प्रेम की अमिट निशानी और कथाएं मधुबन की, ब्रज तो ब्रज है जहां कृष्ण के गीत सुनाए जाते हैं। क्या बात है दीदी, क्या बात है। स्वामी जी, बहुत स्वागत सुंदर। है आशुतोष जी। हम तीनों ही अपने अपने ढंग से हाड़ मांस के पुतले को मनुष्य बनाने में लगे हुए हैं। क्या आप यह काम आध्यात्मिक ढंग से करते हैं, दीदी यह कार्य गीतों के माध्यम से करती हैं, और मैं कविताओं से करता हूं। मैं अपना परिचय रखता हूं कि हिम्मत हूं, जज्बा हूं ज्वाला, शब्द शब्द पे मिटने वाला, अपनी कही पे टिकने वाला, हम वतन हम जान हूं, इसी मिट्टी की पहचान हूं, और कभी कैसा हूं पता नहीं, कभी कैसा हूं पता नहीं, पर 100% इंसान हूं, आह, और क्या बात है। आयातित आघातों से मैं तनिक नहीं घबराने वाला, पीड़ा के मरुस्थल से भी काव्य कलश भर लाने वाला, आशुतोष हूं अड़ जाता हूं, आशुतोष हूं अड़ जाता हूं, कितनी आंखों गड़ जाता हूं, मुंह पर ही सच कह जाता हूं, इसलिए अकेला रह जाता हूं, और श्वेत स्याह जो समझ सका हूं, पत्र पुष्प व स्नेह लता हूं, बांच सको तो बांचो मुझको संघर्षों की सत्य कथाओं। तो आज भी हम सच कहेंगे, और दीदी और स्वामी जी आप दोनों को एड्रेस करते हुए मैं कहूंगा कि धर्म की जो परिभाषा मैंने पढ़ी है, वह तुलसी की एक पंक्ति है कि धर्म न दूसर सत्य समाना। आज भी हम लोग समाज के एक सच वाले हिस्से पे ही बात करने आए हैं। स्वामी जी आपकी आवाज कितनी मधुर है ये सब हम जानते हैं, इसमें आपकी दो पंक्तियां ना आए और बात शुरू हो जाए तो मामला जो है बहुत मजेदार रहेगा क्या नहीं, बात इसलिए अब है, क्या बात है। एक आज के बातचीत के विषय में सबके समक्ष हम साझा कर दें एक मुख्य विषय
वो ये है कि हम सब जिस समाज में पले बड़े होते हैं, जिस परिवार से बहुत कुछ पाए होते हैं, जन्म से लेके सारी समझदारी, जीवन की सारी आवश्यकता, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी क्या है? लगातार चारों तरफ देखा जा रहा है कि हम इतने अधिक स्वार्थपरक जीवन की ओर बढ़ते जा रहे हैं कि कोई संकट में पड़ा हुआ है ये देख करके भी हम आगे की ओर चलते जा रहे हैं। ठीक। हमें लगता है कि अगर उसे संकट से बचाने जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम फंस जाएं। एक छोटा सा बच्चा, आज की घटना है, वृंदावन में उसे बंदर दौड़ा रहा था। वो बच्चा करीब 2-2.5 साल का रहा होगा या 3 साल का रहा होगा। उसे 10 फीट की दूरी पर कुछ लोग खड़े थे, महिला पुरुष, पर तत्परता नहीं दिखाए। दूर किसी की नजर पड़ी, वो दौड़ते हुए भागते आया और किसी तरह बच्चे को बचाया। तो ये एक झलक बस है। ऐसे अनगिनत घटनाएं हमारे आसपास गुजर रही हैं, हमारे परिवार में गुजर रही है, हमारे अपनों के बीच गुजर रही है। तो हमारी भूमिका क्या है, जिम्मेदारी क्या है? इन्हीं बिंदुओं पर हम एक स्वस्थ संवाद करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। और आप दोनों का सहारा इसलिए हमने लिया कि आप दोनों की जो शैली है बात को पहुंचाने की, वो बिना लाग लपेट के सीधे दिल तक उतर जाती है, दिल तक पहुंच जाती है। रही बात मेरी रचना की, तो मैं अपनी एक रचना आप सबके समक्ष साझा कर रहा हूं। बैठकर मुस्कुराओ हमारी तरह, गीत इस तरह तुम। नहीं स्वामी, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। फिर कैसे? तरन्नुम में, राग ओके, में। आप हालांकि मुझे सुरीले लोगों से बहुत जलन होती है, फिर भी मैं अपने दिल पर पत्थर रख के कह रहा हूं कि आप गा के सुना दीजिए। फिर हम लोग इस गंभीर विषय की तरफ आएंगे। बातचीत को इतना गंभीर रखना नहीं है। ठीक बात है। बैठकर मुस्कुराओ हमारी तरह, क्या बात है। बैठकर मुस्कुराओ हमारी तरह, गीत तुम गुनगुनाओ हमारी तरह, बैठकर वाह। मुस्कुराओ हमारी तरह, डूब जाओगे आनंद में आप ही, डूब जाओगे आनंद में आप ही, दर्द में छटपटाओ हमारी तरह, दर्द में छटपटाओ हमारी तरह, फिर उदासी कभी पास आए नहीं, तुम हंसो खिलखिलाओ हमारी तरह, वक्त ने हर घड़ी सिर्फ इतना कहा, जो हुआ भूल जाओ हमारी तरह, बात है। बंद हर द्वार खुल जाएंगे आप ही, बंद हर द्वार खुल जाएंगे आप ही, नेह तुम जो लगाओ हमारी तरह, खूबसूरत दिखेगी ये दुनिया तुम्हें, दृष्टि को जो उठाओ हमारी तरह, राम सबका है अपना पराया नहीं, राम सबका है अपना पराया नहीं, साथ दिल से निभाओ हमारी तरह, बैठ कर मुस्कुराओ हमारी तरह, क्या बात। गीत तुम गुनगुनाओ हमारी तरह,
बैठ कर मुस्कुराओ वाह वाह हमारे। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर। दीदी, हम लोग अब उस मूल विषय की तरफ लौटे कि बिल्कुल लौटते हैं। सब मनुष्य हैं, और इस हिसाब से देखा जाए तो हम सब एक फैमिली हैं। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, विश्व ही परिवार है। और मनुष्य की जो चेतना है, मनुष्य जो चेतन शून्य होता जा रहा है, आए दिन अगर घटनाओं का नाम लिया जाए या उदाहरण दिया जाए तो हर जगह की बात है। वो देवरिया से लेके दौलताबाद तक की घटनाएं हैं। इधर 2-3 घटनाओं पे मैं अक्सर अपनी प्रतिक्रियाएं देता हूं दीदी। मुझे ये लगता है, पुरस्कार सम्मान तो खैर कोई मिला नहीं है अब तक, लेकिन मुझे ये लगता है कि एक कवि होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी लोगों के प्रति है। मैं बिल्कुल है, बेशक है। जनता जनता तो नहीं कहूंगा, अपनी फैमिली कहूंगा, उसके प्रति मैं भी जवाबदेह हूं। और इसलिए मैं मानवीय संबंधों को देखता हूं, समझता हूं, उस पर अपनी बात रखता हूं, और कई बार बहुत आक्रामक ढंग से भी मैं रखने लगता हूं। अभी एक घटना का सिर्फ जिक्र करूंगा। देवरिया तो इधर बहुत चर्चा है, तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ स्वामी जी, बंबई की घटना है। एक पिता पुत्र एक ट्रेन के आगे कैसे चले आते हैं, दोनों हाथ में हाथ जुड़ा के। दीदी शायद आपने भी देखी होगी हाँ, वीडियो। हमने भी देखा बिल्कुल वीडियो। देखिए। तो ऐसी घटनाएं जब देखने सुनने को मिलती हैं तो हृदय जो है अंदर से विदीर्ण हो उठता है, और बरबस आदमी बात कहने पे आ जाता है। और जो विषय स्वामी जी ने रखा है कि परिवार के प्रति बच्चों का दायित्व, और इसमें एक चीज और मैं जोड़ूंगा अगर आप लोगों की इजाजत हो, कि बच्चों के प्रति परिवार का दायित्व। बिल्कुल सही। बिल्कुल जैसे पुत्र पुत्री का दायित्व तो माता पिता के प्रति है, प्रेम स्नेह अपने ढंग का है, लेकिन वो विकसित हुआ है माँ बाप की पेरेंटिंग की वजह से। तो कहीं ना कहीं या तो हमारी पेरेंटिंग में खामी है। अगर मैं शिक्षक के ढंग से बात को समझू दीदी, तो मैं समझता हूं कि दुनिया में जो भी व्याभिचार है, भ्रष्टाचार है, जो गलत चीजें हैं, वो गलत ढंग से दी गई शिक्षा अथवा गलत ढंग से ली गई शिक्षा का दुष्परिणाम भर है। तो कहीं ना कहीं हमारी पेरेंटिंग फेल हो रही है। हम जिस ढंग से बच्चों को पाल पोस के विकसित कर रहे हैं, जो संस्कार डाल रहे हैं, उसमें गड़बड़ी आ रही है। मैंने एक पंक्ति कही थी दीदी, मैं वो कह के सीधे आपकी तरफ बढ़ूंगा। मैंने जी। कहा था कि जो बेटा हो करके मजबूर पैसे कमाने गया था घर से दूर, आज उसमें शहर कुछ यूं बैठा है कि बाप की नजरें तरसती हैं उसे देखने को, और बेटा पैसे को ही बाप बनाकर बैठा है। क्या तो बात। बेटा जो बाप की सबसे कीमती दौलत हुआ करता था कभी, आज उसके लिए दौलत ही सबसे कीमती है। तो शहर जब पकड़ लेता है तो गांव छूट जाता है, और आदमी जब बड़ा हो जाए तो हर एक रिश्ता टूट जाता है। तो शहर जाइए, खूब कमाइए, पर जिस गांव से चले थे उस गांव को कभी मत भुलाइए। साल में 1-2 बार ही सही, पर गांव जरूर जाइए। तो मैंने दरअसल इस कविता में ये कहने की चेष्टा की थी कि हम कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से टूट रहे हैं, हम दूसरे मूल्यवत्ता में फंस रहे हैं। हमें मनुष्य होना था और मनुष्य के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होना था। हम मशीन हो रहे हैं, हम पैसे के प्रति जवाबदेह हो रहे हैं, उसकी लोलुपता में मर रहे हैं जो क्षण भंगुर है। तो दीदी ये विषय तो है, और बड़ा गंभीर विषय। दीदी आप क्या कह रहे हैं? भैया मैं यहाँ से अपनी बात को प्रारंभ करूंगी कि मात पिता गुरु चरण में जी मिलते चारों धाम। आपका शायद स्पीकर ऑन है, गूंज रही है आवाज। हमारी नहीं ऑन है। अच्छा, अब आवाज गूंज रही है? नहीं, यहाँ तो ठीक चलिए आ मैं रही है। दोबारा आपकी बात को रखती हूँ। जी मात पिता गुरु चरण में मिलते चारों धाम,
इनको छूकर गा लिया हमने हरि का नाम। मैं यहां से अपनी बात को प्रारंभ करती हूँ, और ये बात मैंने इसलिए कही, ये दोहा इसलिए कहा कि हमने बचपन से इन संस्कारों को जिया है कि माता पिता ने हमको बताया है कि आप माता पिता के गुरु के चरण स्पर्श करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं उन आशीर्वादों की छत्र छाया में। तो जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, अगर मैं इस बात से प्रारंभ करूं कि वो सारी चीजों के मूल में संस्कार हैं, हमारी भारतीय संस्कृति है, और तब ही उस परिवार की जो परिभाषा है उसको संपूर्ण किया जाता है। क्योंकि भारत के इतर जिन देशों की, हम किसी भी देश को आप ले लीजिए, जितना सुंदर परिवार का भाव हमारे देश के लोगों में है वो अन्य कहीं देखने को नहीं मिलता। लेकिन क्यों है? क्योंकि हमने संयुक्त परिवार देखे थे, और उन संयुक्त परिवारों में सबके साथ रहने की संस्कार पूर्ण विकसित होते थे कि ये आपके बाबा हैं, या आपके ताऊजी हैं, या आपकी मौसी हैं। अब दिक्कत क्या आ रही है कि लोग काम करने के लिए जब शहर जाते हैं, एक मकान ले लिया, उसमें पति पत्नी बच्चे रहते हैं, ताऊजी से वो कभी मिले नहीं हैं, मौसी क्या कभी शादी में जाना नहीं हुआ है, तो उन संस्कारों की निकटता ही नहीं रही। और अगर मैं वर्तमान परिवेश की बात करूं तो हम जिसे परिवार कहते हैं, उस परिवार के भी सारे लोग एक साथ बैठकर भी एक साथ नहीं होते। वो अपने परिवार के लोगों से फेसबुक पर कमेंट के माध्यम से बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए बात कर रहे हैं, इस कमरे से उस कमरे में फोन करके बात की जा रही है कि जरा पानी दे जाना 1 गिलास। 4 लोग एक सोफे पे बैठे हैं। मैं आपको, आप परिवार की कह रहे हैं, परिवार तो वो है जिसको आप अपना अपना मानते हैं। आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, स्वामी जी मेरे परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि मैं अपनत्व भाव रखती हूँ, आपको अनुज मानती हूँ अपना। हम ट्रेन में भी यात्रा करते हैं तो पहले के समय में हम पूछा करते थे, भैया आप कहाँ से हैं, आंटी आप कहाँ से हैं, काकी आप कहाँ से हैं, हम पूछा करते थे, एक दूसरे से बात करते थे, और एक परिवार जैसा माहौल थोड़ी ही देर में बन जाया करता था। अब क्या होता है, ऊपर वाली सीट पे जो बैठा है उसको जल्दी ये है कि मैं जल्दी से अपनी सीट पर पहुंचूं, अपना मोबाइल ऑन करूं, ताकि मैं देखूं आज क्या क्या पोस्ट हुई, क्या क्या किसने कमेंट किए, या कौन सा व्हाट्सएप आया, फिर मुझे क्या रील देखनी है। पूरे कंपार्टमेंट में जितने भी लोग बैठे हैं वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो सारी समस्या के मूल में ये है कि हम अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं। कहा जाता था कि चंदन है इस देश की माटी, बच्चा बच्चा राम है, हरवाला देवी की प्रतिमा, इस प्रकार से भाव हमारे देश के बच्चों के लिए कहे जाते थे। माटी को चंदन, और हर बालक में राम, और हर बालक में देवी के स्वरूप का देखा जाता था। लेकिन अब ये गाता कौन है? दीदी, एक क्षमा प्रार्थना के साथ एक बीच में और चीज ऐड करना चाहता हूँ। बताइए भैया। कि वो क्या चीज है कि बेटे को पाल पोस के माँ बाप बड़ा करते हैं, अब जब वो बड़ा हो जाता है, किसी के प्रेम में पड़ जाता है, प्रेम विवाह कर लेता है, उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी का रह जाता है, अपने माँ बाप के प्रति उतना जिम्मेदार नहीं रह जा रहा है। आप चूंकि प्रेम लिखती हैं, गाती हैं, इस पर विशद शोध है आपका, तो मैं चाहता हूं कि इस बिंदु को भी बीच में लाने की जरूरत है। माँ बाप की अक्सर शिकायत यही रहती है कि बेटा बहू की सुनता है, हमारी नहीं सुनता है। हाँ, ये एक चिंता का विषय है, मैं आपसे सहमत हूं, क्योंकि ये जो दुर्भाग्य से ये चीजें बढ़ रही हैं, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इसमें उस बेटे की भी बराबर गलती है। इसलिए कह रही हूं भैया, आप अन्यथा मत लीजिएगा, उस बेटे का भी मैं दोष मानूंगी कि आप, जिस माँ ने बचपन से आपको बड़ा किया, जिस माँ के साथ आप इतने वर्ष रहे, तब कोई समस्या आपको उत्पन्न नहीं हुई। अब पत्नी ने आके अगर आपसे कहा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना है, तो केवल उनकी ही बातों को माना क्यों जाए, माँ को क्यों नहीं? क्या
क्या आप इतना हक नहीं रखते हैं कि आप अपनी माँ के लिए कर सके, अपनी पत्नी को समझा बुझा दे? तो कहीं ना कहीं दोष मैं उस बालक का भी मानती हूं जो अपनी माँ से विमुख हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि ताली एक हाथ से बजेगी, ताली दोनों हाथ से बजती है। कुछ उन्होंने कहा और कुछ आपका मानना, दोनों बातें उसमें शामिल होती है। और अगर इसको कम करना है भैया, हम केवल समस्याओं पे बात नहीं कर सकते, हमें समाधान भी बताने होंगे। और समाधान ये है कि शुरुआत अपने आप से करते हैं। और अपने आप से मतलब हम अपनी कविताओं के जरिए लोगों से कुछ बात पहुंचा सकते हैं, जी कुछ संस्कारों की बात कर सकते हैं। दूसरा, हम जितने इस प्रकार के मैं आपको साधुवाद देती हूँ स्वामी जी कि आपने इस विषय को लिया और ये माध्यम चुना। मैं मानती हूँ कि कुछ कम लोग सुनेंगे आज हमें, लेकिन ये बात बहुत दूर तक जाएगी और कम से कम एक संदेश वाहक का काम करेगी कि इस विषय पर चर्चा आवश्यक है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसलिए कुछ उन माता पिता को भी अपने बच्चों के प्रति नर्म होना पड़ेगा कि अगर बहू ने कह दिया तो हम भी थोड़ा सा स्वीकार लें, कोई बात नहीं, वो भी तो हमारी बिटिया जैसी है। यानी कुल मिला के हम सबको थोड़ा थोड़ा अपने में परिवर्तन करना है और ये सारी चीजें समाधान की ओर जाएंगी। तो मुझे लगता है कि अयम निज परोवेति गणुना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम की केवल कहना नहीं है, उसकी परिभाषा को चरितार्थ भी करना है कि वो कुटुंब जैसा रहे। हम एक साथ रहें, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के भावों को समझें। और अभी आपसे बात होने से पहले मैं कहीं लिख रही थी कि अपना अपनों के दुख में, अपना अपनों के दुख में हर बार खड़ा होता है और एकाकी से सदा सुखद, एकाकी से सदा सुखद परिवार बड़ा होता है। क्या बात है दीदी, क्या बात है। यहाँ पर एक बात हम साझा करना चाहते हैं। स्वामी जी आप साझा करें। एक पॉइंटेड सवाल मेरे पास आपके लिए भी है, मुझे पूछ लेने दीजिए, नहीं तो मैं भूल पहले जाऊं। अच्छा ठीक है, स्वागत है, स्वागत है। ठीक है स्वामी जी, आपकी आइडिया, आप ही पहले पूछ लीजिए, दीदी से आप कुछ पूछ नहीं, रहे थे। सवाल नहीं था, मेरा विचार ये था कि ये जो एकांकी परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है, हम समूह में रहने के लिए उत्सुक नहीं है। हमें लगता है कि हम हो, हमारा पति हो, हमारा चुन्नू मुन्नू हो, हम बड़े सुखी रहेंगे। तो जो चुन्नू मुन्नू में मुन्नी आती है, चुन्नू आते हैं ना, वो भी फिर एकांकी प्रिय हो जाते हैं। फिर कहते हैं मम्मी नीचे फ्लोर पे आप रहिए, हम ऊपर फ्लोर पे रहते हैं, हमारे चुन्नू मुन्नू और आप इधर सेपरेट। हाँ, मैंने अपने ननिहाल में देखा है, मेरे नाना 5 भाई, उन सबके बच्चे एक साथ रहते थे। कम से कम 50 सदस्यों के परिवार को मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जब रोटी बनती थी तो इतना इतना मतलब मैं हाथ मेरा नहीं आएगा कैमरे में, इतना रोटी, मतलब 100 200 वो 50 आदमी का रोटी 3 जोड़ी तो 150 200। ठीक बात है। अब आज की बात क्या है, हमारे परिचय में एक बालिका है, वो कहती है इतना आटा अगर हम गुद दे दो तो हमारा कलाई फूल जाता है। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह भाई रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आटा गूंथना पत्नी का कार्य है, मैं इस बात का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ, पति भी आटा गूंथे। लेकिन बात यह है कि किसी चीज को कमजोरी की तरह क्यों आप देख रहे हैं। आप 10 लोगों का भोजन अगर बनाने में अपनी असमर्थता दिखाते हैं कि बाहर से ऑर्डर कर लीजिए, अब ये कहां से कहानी लिंक हो रही है कि जो नए दौर के पुरुष स्त्री पति पत्नी एक साथ जीवन शुरू कर रहे हैं, उनके आरंभ में ही ये स्वार्थ उनका बना हुआ है कि बस सीमित लोगों के बीच में हमको अपने सुख को आधार बना के आगे बढ़ना है। हमारे माता पिता ने हमारे बचपन में हमें कितना कष्ट से पाला पोसा, कई बार वो भूल जाते हैं। हमें लगता है कि जिस बच्चे को इस बात का हमेशा एहसास रहे कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने माता पिता के त्याग के कारण हूँ, वो कभी भी बेरुखी भरी बातें और या कुछ भी अप्रिय व्यवहार वो संतान अपने माता पिता के लिए कभी नहीं करेगा। ऐसे संतान है इस संसार में, लेकिन
भाग्य है कि बहुत कम है। अच्छा, दूसरा एक बात मैं इसमें ऐड करूं कि जब हम एक क्षेत्र के होते हैं ना, जैसे पुरुष पूर्वांचल का है, स्त्री भी पूर्वांचल की है, तो उसने अपना कल्चर देखा है। जब अपना कल्चर छोड़ के जाती है, जैसे गोरखपुर की लड़की जब देवरिया में जाएगी, तो वो सब कुछ वैसा ही पाएगी जैसे उसके परिवार में होता रहा है। आगरा की लड़की अगर मथुरा में जाएगी तो उसको अपनी सिमिलरिटी नजर आएगी, लेकिन अगर उड़ीसा की लड़की गोरखपुर आ जाएगी तो उसका अपना कल्चर और यहाँ का कल्चर मैच नहीं करने से वो एकांकी जीवन की ओर बढ़ती जाएगी। अच्छा, उसका सारा फुआ फूफी मामा मामी तो उड़ीसा में है, यहाँ कौन है? यहाँ खाली पति है। पति कहाँ मिला था? कॉलेज में मिला था। उसके मम्मी पापा से तो प्यार हुआ नहीं, सिर्फ पति से प्यार हुआ। अब ये भूल जाते हैं कि हमें सिर्फ पति से प्यार नहीं करना होता, हमें सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार नहीं करना होता। जब हम दो लोग प्रेम करते हैं तो पूरे परिवार के प्रति हमारे भीतर प्रेम का भाव होना चाहिए। अगर हम बिल्कुल पत्नी से प्रेम करें और अपनी सास से प्रेम ना करें तो बहुत हमारी पत्नी को सही कितनी पीड़ा बात आप होगी। दोनों ने ठीक कही वैसे है। दीदी ने भी अपनी कविता में परिवार की बात कही, और आपने भी स्वामी जी, जो मैंने समझा है वो यही कहा है कि अब शादियां भी एकांगी ही हो रही हैं, लड़का बस लड़की एक का एक विवाह। एक लाइन हम उसमें पहले ऐड करते हैं, फिर बात को पूरा करते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि चाहे परिवार की सहमति से विवाह हो रहा है आपका, या आप अपनी स्वेच्छा से अपना जीवन साथी चुन रहे हैं, ये हमेशा याद रखिए कि सिर्फ आप उस जीवन साथी से प्यार नहीं करेंगे, उसके साथ जुड़े हुए जितने भी उसके परिवार के सदस्य हैं, उसकी बहन है, उसकी बुआ है, उसकी मम्मी है, उसके पापा हैं, दोनों पक्ष को, एक दूसरे के परिवार के सभी सदस्य को प्रेम करना होगा। और जिस समय ये प्रेम वाली आपकी जिम्मेदारी खत्म होती है ना, उसी समय परिवार में खटाव, मनमुटाव, दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल बस ठीक बात। मतलब परिवार भैया, महत्वपूर्ण है। जी अभी आपने जो कहा ना, उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। एक परिवर्तन ये आया है, अभी मैंने पढ़ा, बल्कि अब तो आप लोग ने भी पढ़ लिया होगा, कि वो लड़की लड़के से विवाह कर रही है, लड़का लड़के से विवाह कर रहा है। ये भी परिवर्तन मैंने देखा है, अभी हाल में सुनने को मिला है। तो जी आप इस प्रकार से, जो शिवरूप पिता का शिवत्व है और जी पार्वती के रूप में जो वात्सल्य है, वो इस सृष्टि ने उसी रूप में दिया है जैसा है। दूसरी एक बात मैं स्वामी जी ये कहना चाहूंगी कि एक शब्द होता है अंग्रेजी का, कंफर्ट जोन। ये सारी समस्याओं में जो निहित है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। माता पिता अपने बच्चे को धूप में नहीं जाने देना चाहते, एसी में बैठा रहेगा कि वो धूप न लग जाए कहीं। और हम लोगों जी को माता पिता चाहते थे ये धूप में खेलें, ये धूप प्रूफ हो जाए। क्या बात। दूसरा क्या है कि वो दोनों पति पत्नी जॉब कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आज मेट नहीं आई है तो कोई गेस्ट ना आ जाए, गेस्ट आ गया तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है कि अब मेट आई नहीं है और हमें दोनों को जॉब पे जाना है। तो अब इनकी चाय भी बड़ी दुखद लग रही है, दुख दे रही है। वही चीज बच्चों ने देखी है कि गेस्ट आते नहीं है, माता पिता स्वयं जल्दी पल्दी में सब कर लेते हैं। वो कंफर्ट जोन जो है, माता पिता हमारे समय में, हमें हमारी गलती नहीं है, बाद में उन्हें याद आता था कि इसे तो भेजा ही नहीं था हमने, और डांट इसी को दिया, ये चुप खड़ी है तब से। तो हम डांट प्रूफ बनाए जाते थे कि माता पिता डांट रहे हैं तो हमें जी किसी भी हाल में डांट डांट सुनने का आदी बनना है। तो अब हमें दीदी, बुरा नहीं लगता कि किसी ने कुछ कह दिया बुरा लग गया, इसलिए नहीं वो लगता पिटाई कि हमें प्रूफ भी पता थे। है। हम लोग तोड़े जाते थे, पिटाई प्रूफ भी थे, ईगो डेवलप ही नहीं हो पाया दीदी। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने अपने बचपन से, अपने परिवार, मैंने एक भैया इसका समाधान निकाला, क्योंकि सिर्फ समस्याओं पे बात नहीं करनी है। जी मैंने जी 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 समाधान ये निकाला है कि हमारा गांव बहुत दूर नहीं है, यहाँ से निकट ही है। जी माता पिता यहाँ आ जाते हैं जब जी थोड़ा अच्छा अनुकूल परिस्थिति होती है, मौसम अनुकूल होता है तो गांव चले जाते हैं, जी यहाँ पे रहते हैं। लेकिन आप तो मिले हैं उनसे। जी तो अभी हम आगरा निवास करते हैं, परिवार के बाकी लोग अलग रहते हैं, तो हमने उसका समाधान ये निकाला है कि गर्मी की छुट्टी में और सर्दियों की छुट्टी में
हम अपने पूरे परिवार को 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए यहाँ बुला लेते हैं। कोई कहीं है, कोई कहीं, हम सबको बोल देते हैं यहाँ आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। जी बच्चे साथ में रहना सीख। आपके यहाँ भी मैंने देखा कि पूरा परिवार आज एक साथ है, एक साथ होते हैं, पापड़ बना रहे हैं, उन्हें पता है कि आज अचार बन रहा है, सब काट रहे हैं मियाँ। जी और शहर में आप चले जाइए तो बच्चा कहेगा पिकल ले आते हैं, अमिया कौन काटेगा, उन्हें पता ही नहीं अमिया कैसे कटेगी। पिकल जानते हैं, पिकल खरीद के लाएंगे, जी अचार उन्हें पता ही नहीं है। दीदी, वो बात ठीक है, हाँ आपकी बात ठीक है, इंटेंशन का ही मामला है। शहर या देहात कोई दोषी तो नहीं है। मैंने अभी हाल ही में कहीं कहा था कि शहर का दोष क्या है साहब, उसके फितरत में था बदलना, उसे मौका मिल गया। हाँ, शहर का ये दोष बात क्या है साहब, उसकी फितरत में था बदलना, उसे मौका मिल गया। वह तो चाहता ही था बदलना, उसे मौका मिल गया। ठीक तो ठीक है। शहर देहात में रहने का मसला नहीं है, बात दिल में बात हमारा शहर बिहार की नहीं है बात भैया, उस भाव की है जिसको समाधान, मैं तो समाधान बता रही थी इसलिए मैंने एक उदाहरण शहर का ले लिया, लेकिन वो उस जी भाव की है। गांव में भी हो रही है, गांव में भी अब जी महिलाएं नहीं, परिवार के साथ तो अच्छा नहीं लगता उनको कि चलो जी जैसे तैसे, कम लोग हों तो कम खाना बनाना पड़ेगा, जी दीदी भोज नहीं होगा जहाँ। जी तो ये समस्याएं अब तो, लेकिन गांव में भैया कम है प्रतिशत। जी कम है जी। दीदी, आप समाधान कुछ बता रही थी, हम लोग सुनना चाहते हैं। मैं समाधान यही बता रही थी कि जी हर व्यक्ति अगर ये सोच ले, जैसे आपने आज जी ये लाइव हम लोगों ने किया है, जी हम लाइव कर सकते थे, हमारे पास अवसर था, हमने उसका प्रयोग किया, क्योंकि अब सोशल जी मीडिया बहुत बिल्कुल। बहुत हद तक लोगों तक पहुंचता है, बहुत शीघ्रता से हमारी बात को पहुंचाता है। जी तो हम जिस जिस प्रकार से कर सकते हैं, इस संदेश जी को पहुंचाएं कि परिवार बड़ा था, है और रहेगा। आप क्या अपने परिवार को, फिर अपने समाज को परिवार मानते हुए, फिर अपने देश को परिवार मानते हुए, और तब आप उस कुटुंब के लिए कुछ करने की भावना से आगे बढ़ सकेंगे। मैं कवि हूं तो मुझे कविताओं के साथ एक संदेश छोटी सी रचना के रूप में अवश्य जी देना चाहिए हर मंच पे। स्वागत आप दीदी, हम लोग वही आप सुनना चाहते आप गुरुदेव, आप संत हैं, आप जब भी कथा वाचक हैं तो आप कथा जरूर लोगों तक पहुंचाते होंगे, अपने संदेशों के माध्यम से लोगों को आशीर्वाद स्वरूप बात कहते होंगे। उन बातों में कहीं ये बातें भी निहित हो तो एक संदेश ये भी जाएगा। और सिर्फ आप और हम नहीं, मैं चाहती हूं कि देश के सभी कथावाचक, सभी साहित्यकार, मैं गायकों से भी आमंत्रित करती हूँ कि जो गायक हैं, जो सबसे बड़ा प्रभाव बॉलीवुड का पड़ता है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का पड़ता है, और फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़ा कार्य कर रही है उन चीजों को न कर पाने का। जी जी अगर वो ये सोच ले बॉलीवुड कि हमको इस प्रकार के संदेश देने हैं कि आपका परिवार बड़ा है, तो निश्चित रूप से वो संदेश जाता है। तो जो जिस भूमिका में है उसको अदा करना पड़ेगा इसके समाधान के लिए। जी ठीक बात है। तो अगले क्रम में आप लोग अपनी कुछ मनोहारी रचनाएं साझा दीदी करें तो। सुनाने जा रहे हैं। दीदी दीदी की तो स्वागत है। दीदी की रचनाएं बहुत बहुत हृदय स्पर्शी रचनाएं हैं, हम सुन रहे थे कल भी। हाँ, एक छंद सुन लीजिए हाँ, भैया। स्वागत मैं है। तो मैं तो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करती हूँ, तो उससे पहले 4 पंक्तियां भैया अभी सुन लीजिए कि भगवान राम की 500 वर्षों बाद प्रतिष्ठा उनको प्रतिष्ठित किया गया। जी और ये कुछ लोगों से सुनने को मिला कि अरे वो काल सही नहीं था, वो शुभ काल नहीं था, वो अभिजीत काल नहीं था, ऐसा कुछ कहीं कहीं सुनने को मिला मुझे। तो मैंने कुछ कहा, वो क्या कहा आप सुनिएगा भैया। प्राणवान धाम हो गए,
प्राणवान धाम हो गए, भाव सत्य प्रीत हो गया, प्राणवान धाम हो गए, भाव सत्य प्रीत हो गया, पुण्य पुण्य जागने लगे, रोम रोम गीत हो गया, रिद्धि सिद्धि पंचभूत दृष्टि सृष्टि जिनसे है, रिद्धि सिद्धि पंचभूत दृष्टि सृष्टि जिनसे है, राम जिस घड़ी में आए हैं, राम जिस घड़ी में आए हैं, काल अभिजीत हो गया, राम जिस घड़ी में आए हैं, काल सर्वजीत हो गया, पुण्य पुण्य जागने लगे, रोम रोम गीत हो गया। बहुत सुंदर। क्या बात। एक क्षण लीजिए, राधा रानी स्वागत। को समर्पित। स्वागत। मैं अपनी प्रोग्राम दूंगी फिर। लाडली के संग, ब्रज भाषा में है लेकिन आपको समझ आएगी। स्वागतम स्वागतम। लाडली के संग बरसानों की महक रयो, राधे राधे बोल के महक गई चूड़ियां, ग्वाल बाल संग देख श्याम रे से आए गई, ग्वाल बाल संग देख श्याम रे से आए गई, देह गेघ तह के दहक गई चूड़ियां, होरियारे संग डाल डाल रंग रंग बह गई, प्यार में बहक गई चूड़ियां, खनन खनन खन खनन खनन खन, जनन जनन जन, खनन खनन खन, जनन जनन जन, कान्हा कान्हा बोल के चहक गई चूड़ियां, जनन जनन जन, खनन खनन खन, कान्हा कान्हा बोल के चहक गई चूड़ियां। वाह वाह। क्या अच्छा, क्या एक बात एक है। एक एक अर्जी ये है कि हम लोग अभी इस लाइव स्ट्रीम से विदा होने के बाद फेसबुक लाइव में ज्वाइन करेंगे। उसमें ऐसे एक समय हम तीनों फ्रेम में तो नहीं आ पाएंगे, पर यह है कि 1 बाय 1 आ जाएंगे। तो 10 मिनट का वहां पे रखेंगे और उसमें दीदी की कुछ रचनाएं सुनेंगे, अच्छा लगेगा। स्वामी जी, एक जरूरी सवाल मैं पूछ लूं। दीदी, हाँ बहुत सारे जी। लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं बहुत सारे देख रहा हूं, बाद में हम सब उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी देंगे। उन लोगों का, स्वामी जी के प्रशंसक बहुत सारे लोग हैं। एक किसी ने लिखा था कि वो जो मुंबई का वीडियो था वो शायद वैसा नहीं था जैसा मैंने समझ लिया है, वो शायद जान बचाने के लिए, जान बचाने जी, के लिए कूदे थे। तो हो सकता है, अगर ये है तो बहुत सुखद है। लेकिन एक बात स्वामी जी, जिसमें एक प्रश्न भी है कि अभी उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई, एक बाबा जी के चक्कर में कितने लोग शहीद हो गए। तो ये सवाल एक बाबा से पूछना मेरे लिए बहुत जरूरी है दीदी, कि ये जो मूर्खतापूर्ण अंधभक्ति है, जहां प्रॉपर इंतजाम नहीं है बैठने का, रुकने का, निकलने का, जहां सिक्योरिटी उस हिसाब से नहीं है। अब बाबा जी लोगों पे तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि बाबा के सामने बैठा हूं, और जिस व्यक्ति को मैं जानता नहीं उस पर अपनी बात नहीं रखूंगा। तो बाबाओं के नाम पे ये जो छद्मवेशी बहुत घूम रहे हैं, और भले वो छद्मवेशी ना हो, वे श्वेतवेशी हो, अच्छे ही हो, लेकिन अगर किसी के किसी आयोजन में इतनी बड़ी दुर्घटना होती है जहां सैकड़ों लोग की जान चली जाती है, तो दीदी मन कांप उठता है। मैंने उस दिन भी एक लाइव किया था, और कारण चाहे जो भी हो, ये सवाल रखते हुए इसके उत्तर की समाप्ति के बाद तब हम लोग इस लाइव से निकलेंगे। दीदी अभी उपस्थित हैं। दीदी, अभी एक कविता मैं भी पढ़ूंगा। स्वामी जी, हम सिर्फ इस विषय पर संक्षेप में इतना ही कहना चाहेंगे कि किस पर हमारा अधिकार है। इस देश
देश की श्रद्धालु जनता को आप समझाना चाहेंगे तो कभी नहीं समझेगी। वो अपनी श्रद्धा के वशीभूत अपना व्यवहार वर्तन करती रहेगी। वो जो चतुर प्रकृति के अपने स्वार्थपरक उद्देश्य को लेकर के इस तरह की सभाएं कर रहे हैं, लाखों लाख लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको समझा ही नहीं सकते ना, क्योंकि उनका तो उद्देश्य ही वही है। अब इसमें एक बीच का घटक बनता है सरकारी तंत्र। कहीं भी कोई भी सार्वजनिक आयोजन जब होता है तो वहां जो सरकार की अपनी व्यवस्था है, तंत्र है, यकीनन उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जहां पर जनहित, जान माल से जुड़े मामले आ रहे हैं, आयोजन आ रहे हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था के जब तक पुख्ता इंतजाम न हो तब तक इस तरह के किसी भी कार्यक्रम को होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। एक एक जो हमें बहुत ज्ञान नहीं प्रशासनिक कार्यों के बारे में, लेकिन एक मैनेजमेंट जो होता है ना, जब सरकार कोई बड़ा कार्यक्रम कराती है, जैसे कुंभ कराती है, कुंभ में कितने लोग आते हैं। 2019 के कुंभ का मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं, कोई अव्यवस्था नहीं। तो सरकार के पास एक तंत्र तो है कि जिसकी वजह से सब कुछ व्यवस्थित कर रखा है। उसी तरह सरकार ऐसे आयोजनों को कस्टमाइज करे कि अगर आप आयोजक हैं तो आप अपनी भीड़ की संख्या के अनुपात में वहां व्यवस्थापक तैनात करेंगे, बहुत सुदृढ़ रूप से। यदि आपकी लापरवाही पाई गई तो आयोजक हो या वहां पर जो वक्ता के रूप में आया हुआ आचार्य है, दोनों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और मुझसे अगर राय लेंगे तो मैं यही कहूंगा कि 5,000 से अधिक भीड़ के इकट्ठा होने वाले किसी कार्यक्रम को अनुमति देना ही नहीं चाहिए, नहीं देना चाहिए। बाकी सब स्वामी लोग जी, इंटरनेट पे सुने, टीवी पे सुने, जहां 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख लोग इकट्ठा हो जाएंगे, आपको क्या लगता है सरकार के पास भी इतना सामर्थ्य है कि उस भीड़ को इकट्ठा करना और उसके बाद उसको व्यवस्थित करना एकदम कठिन कार्य है। वो दीदी आप सुन रही हैं ना? जी। रुचि दी, ये बात तो हाँ। सही है कि सरकार की अपनी जिम्मेदारियां हैं, जवाबदेही है परमिशन देने न देने या सिक्योरिटी देने की। लेकिन जो उन्होंने सरकारी जैसा सरकारी जैसा उन्होंने बताया है, उन्होंने परमिशन ली थी, लेकिन परमिशन जितने लोगों की मिली थी उससे बहुत गुना ज्यादा लोग आए थे। जी और जी जी। उस पर जो और भी जैसे सरकार अपना लोग नहीं चाहेंगे व्यवस्था बना के रखना तो व्यवस्था नहीं बनेगी। कुंभ नहीं थोड़ा सा बनती। अलग मसला है। वह सरकारी आयोजन है ही, किसी के व्यक्तिगत आयोजन को या किसी संस्था विशेष के आयोजन को सरकार उस प्रायोरिटी से डील तो नहीं कर सकती। तो ये बात ठीक है कि ये माने सरकार की जो अपनी खामियां हैं या तंत्र की, लेकिन ये जो बाबा लोग और ये जो अंधी भीड़ है, इन लोगों को भी तो कुछ समझाना चाहिए कि वो भी कुछ देखें, सुने, समझें। वहां सब स्वार्थ परक लोग हैं, जितने भीड़ में उपस्थित लोग हैं। अब बताइए आप लॉजिक क्या से, मतलब बाबा जी के कार के पहिए के लगा धूल मिल जाए तो किस्मत बदल जाए। और बताइए। बाबा, अब मैं जो बोलना नहीं चाहता वो मैं बोल ही दे रहा हूँ। और बाबा एक नंबर का भगोड़ा वो था, हाँ, और जो बाबा संकट के काल स्वयं इस में, बात का प्रचार करते हैं कि चरण धूलि लेने पे पता नहीं क्या होता है। सुनिए सुनिए, जो संकट काल में तुम्हारे जब श्रद्धालु आ गए तो तुम वहां से रफू चक्कर हो गए, निकल पड़े। तुमने हालचाल लेने के लिए भी कार्यक्रम स्थल पे अपने आप को नहीं रखा। तो ऐसे धूर्त लोगों से तो जितना बचा जाए उतना अच्छा है। अब अगर स्वार्थ के वशीभूत होके जाएंगे किसी दरबार में बाबा के छत्ते के नीचे कि बाबा हमारा किस्मत बदल देंगे, तो फिर आप उसका फल भोगिए। उसमें सरकार ना समझा सकती है, ना हम आप समझा सकते किसी को। तो स्वामी जी, हम लोग समाप्ति की तरफ है भैया क्या? हम आप लोग इस आप जी तो मैं एक एक कविता रचना पढ़ होती थी। एक हाँ, कविता पढ़ स्वागत है, देता। स्वागत स्वागत है, स्वागत मैंने है। नीचे लिखा था कि छोड़ छाड़ दरिया की कलकल कंकड़ पत्थर जोड़ रहे हो, दौलत को भगवान समझकर रिश्ते नाते तोड़ रहे हो, और जंजर पंजर काया लेकर बंजर बंजर घूम रहे हो, मोह पाश में बध के बिध के पी के हलाहल झूम रहे हो, किंतु हृदय यह जान रहा है झूठा हर अभियान रहा है, अब तक जो बोया काट
शहर शहर नुक्कड़ चौराहे, देश विदेश अनंत दिशाएं, भूतल अतल पाताल पुकारे, अंबर अखिल अनंत निहारे। क्या बात पर है अंतर यह वाह। पर अंतर यह बोल रहा है, बाहर की दुनिया सतरंगी का कब कोई मोल रहा है। झूठ मूठ की मृत तृष्णा में मनुज यहां बस डोल रहा है। हे पार्थ तथ्य यह निश्चित है, झूठा जो नाटक मंचित है, उन सबका अंत सुनिश्चित है, उन सबका अंत सुनिश्चित है। और कविता का आखिरी हिस्सा दीदी की रूप रंग का दर्प तुम्हारा, बल पौरुष और गर्व तुम्हारा, सोने और चांदी की दुनिया, उथला हर संकल्प तुम्हारा, बासंती अरुणि मंगड़ाई, कली कली जिसमें बौराई, भवन भूमि भोजन के पीछे, तर बतर हो आंखें मीचे, सबकी सच्चाई जान रहे हो, सबकी सच्चाई जान रहे हो, फिर भी सपना पाल रहे हो, रच केवल बस जाल रहे हो। हे पार्थ, कर्म जो संचित है, कोई ना उससे वंचित है, हम सबका अंत सुनिश्चित है, हम सबका अंत वाह सुनिश्चित है। वाह। बहुत तो सुंदर, बहुत। मनुष्य को इस विषय पर भी विचार करके, और जो क्षणभंगुर सोना चांदी और जो सांसारिक प्रेम है कि पत्नी ही प्यारी है और दौलत ही कीमती है और 8 BHK का फ्लैट होना चाहिए, इससे निकल के माँ के ममत्व, पिता के आशीर्वाद, भाई बहनों के प्यार दुलार, गांव समाज और अपनी दुनिया के बारे में सोचना होगा स्वामी जी। जो मनुष्य मशीन हो गया है उसे वापस से मनुष्य होना पड़ेगा, फिर बात बनेगी। क्यों दीदी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। अब मनुष्यता आखिरी से ही परिवार की परिभाषा शुरू होगी। जी जी बहुत जी अच्छे ढंग से हम सब ने अपने चुने हुए विषय पर अपनी अपनी बात रखी, अपनी समझ रखी, और यकीनन सुनने वाले को एक प्रेरणा मिलेगी अपने जीवन को अपने परिवार के बीच में अच्छे से हम सब जीने में सफल हों। समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, उसका हम ध्यान रखें। इसी के साथ इस बातचीत को हम लोग विराम देते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत साधुवाद, सभी को धन्यवाद, बहुत सीताराम, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय जय सिया सिया राम।